बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल चिकन कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। ईद पर आप बनाएं और सबका दिल जीत लें, क्योंकि बिरयानी जो होती है सबकी फेवरेट होती है। साथ में मज़े का रायता भी मैंने बना लिया था। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया था। कोफ्ते मैंने पहले ही फ्रीज किए थे बना के। आपको अगर इनकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो दरमियानी आंच पे हमने कोफ्तों को फ्राई करना है, क्योंकि फ्रीज किए हुए हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे हमें इनको फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे देखें एक साइड से पक गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। दोनों साइडों से हम अच्छे से ब्राउन कलर लेके पका लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइडों से अच्छे से पक गए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसी घी में हमने प्याज डाल के ग्रेवी तैयार करनी है। आप चाहें तो घी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें टेस्ट आएगा बहुत ही मज़े का आएगा, क्योंकि हमने इसमें कोफ्ते फ्राई किए हैं। तो प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के हमने 1 से 2 मिनट पकाना है। इसका भी कच्चापन ख़त्म करना है हमने। तो यहाँ पे देखें लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें 4 से 5 बड़े टमाटर लेके वो डाल दिए बारीक काट के। और 8 से 10 हरी मिर्चें, उनका पेस्ट मैंने बना लिया था, वो भी डाल दिए। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मैं पाउडर मसाले डाल देती हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 चम्मच मैंने लिया था बड़ा साबुत मिक्स गरम मसाला, जिसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा सब कुछ ही था। अब हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि हमने पाउडर मसाले डाले हैं, उनकी बुनाई अच्छे से करनी है। हमारी बिरयानी जो भी हो, चिकन बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, कोई भी हो, सबका टेस्ट जो होता है बुनाई पे होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया था बिरयानी मसाला, उसमें 2 मैंने सूखे आलू बुखारे डाल लिए थे। बिरयानी मसाले को 1 2 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1 प्याली दही की डाल दूंगी। दही डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट पकाना है, यहाँ तक कि ऑयल ऊपर आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे देखें ऑयल अच्छे से ऊपर आ गया है। दही का जो पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करके थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, ताकि थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। दम वाली आंच पे रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये नीचे भी लग सकता है। जब तक ये पक रहा है हम अपने चावल बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी खुला डाल लिया है बड़ी देगची में। उसमें 1 चम्मच घी डाला है, 2 चम्मच मैंने नमक डाले हैं, थोड़ा सा साबुत मसाला डालूंगी और बॉयल आने तक इसको पका लूँगी। तो यहाँ पे देखें बॉयल आ गया। हम इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। 1 कनी रख के हम इसको बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। अब इसको छान लेती हूँ। तो ये देखें ग्रेवी भी हमारी तैयार है और चावल भी तैयार है। अब मैं इसकी तय लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने उसी देचके में जिसमें चावल बॉयल किए थे नीचे ग्रेवी डाली है, थोड़ी सी ऊपर चावल डालूंगी, फिर ऊपर ग्रेवी डालूंगी। ऐसे ही करके हम सारी तय लगा लेते हैं। दरमियान में हम बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी का। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टेस्ट बन जाता है पुदीने के साथ। लास्ट में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जब हम ढक्कन उठाते हैं बिरयानी का जो लास्ट वाला आता है वो ब्लैक हो जाता है, जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2 चम्मच मैंने दूध के लेके उसमें जर्दा कलर मिक्स करके वो डाल दिया ऊपर। और अब ढककर मैं आधे घंटे के लिए दम पे रख दूंगी। तो यहाँ पे देखें आधा घंटा हो गया है, हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल जुड़ी नहीं है, ये देखें ना, बिल्कुल टूटा है कोई चावल।
बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही ख़तरनाक खुशबू आ रही थी। अब मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये देखें मज़ेदार किस्म की हमारी बिरयानी तैयार है। खुशबू जो है वो आपको बता नहीं सकती कितनी मज़े की थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी मेरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे मेरी वीडियो को लाइक कर देना मत